Assalamualaikum to everyone. Welcome to my YouTube channel Explore the Art of Falconry. Today I am going to introduce you with a very rare and the world's fastest bird in birds of prey. I think overall it is a fast of bird. तो वो जो है आपको दिखाते हैं वीडियो में। और अकेला ही हूँ मैं, कोई बंदा नहीं है साथ, नहीं तो आपके साथ जो है वो हाथ पे उठा के शेयर करते वीडियो आपको दिखाते ना। यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट लाया हूँ, आउट ऑफ सिटी आया हुआ हूँ। और पोर्ट्रेट सॉरी, मैं कहना चाह रहा था वो क्या कहते हैं उसे, मेरे जहन से नाम निकल गया उसका, ट्राइपॉड। ट्राइपॉड नहीं लाया मैं अपने साथ। तो अब आपको जो है ऐसे ही मैं स्विच करके कैमरा जो है आपको वीडियो दिखाता हूँ और बर्ड दिखाता हूँ आपको, और उसके बारे में जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बताता हूँ, ट्रेनिंग से रिलेटेड, हंटिंग से रिलेटेड और उसकी कीमत से रिलेटेड, और उसके जो है प्राइस से, जो इस और सीजनल जो प्राइस है, जो इस वक्त उसकी क्या प्राइस होगी और अगर सीज़न के शुरू में होता तो क्या होती प्राइस। बाकी अब इंतज़ार आप लोगों का ख़त्म करते हैं और आपको परिंदा दिखाते हैं। ये देखें जी, ये है पेरिग्रेन फैल्कन, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट बर्ड, जिसे बेरी भी कहा जाता है। और अच्छा, मैंने कई बाज भी आए हैं ना हमारे पास कई दफ़ा, और कई जितने नए परिंदे आए हैं ना, मैंने ये नोट किया है कि जब ये शाम का टाइम होता है ना तो ये परिंदे फड़कना शुरू हो जाते हैं। ये सारा दिन से सुकून से बैठा हुआ है, लेकिन इस टाइम ये कल का ट्रैप हुआ हुआ है और इस टाइम जो है ये इतना शदीद फड़कता है ना, क्योंकि ये है कि इनका एक खाने का टाइम होता है और इस टाइम इन्होंने उड़ना होता है जंगल में, तो ये घर के अंदर भी चैन नहीं करते इस टाइम। और सुबह सुबह फर्स्ट टाइम, ठीक है, फजर की नमाज के बाद, ये दो टाइम होते हैं। और इन दो टाइम में बर्ड जो है, जब आप ट्रेनिंग करते हैं बर्ड की, तो सबसे ज़्यादा जो है मेन आपके साथ इन दो टाइमों में ही होता है। तो मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि सुबह सुबह का टाइम और एक ये शाम का टाइम, ये बर्ड के साथ आप लाजमी बताया करें। शाम के टाइम तो वैसे ही आपने फीड करानी होती है, वो लोग बर्ड के साथ ही टाइम गुजारते हैं, लेकिन सुबह के टाइम जो है अक्सर नए शौकीन जो हैं वो कुताई करते हैं, या आजकल की जो न्यू जनरेशन है उनकी रूटीन इस तरह की बनी हुई है कि सोया रहना दोपहर तक। तो बर्ड को आपने सुबह के टाइम लाजमी टाइम देना है, हाथ पे उठाना है, ताकि वो आपके साथ फेमिलियर हो, ठीक है। अच्छा, बाकी अगर बात करें तो ये मेल पेरिग्रेन फैल्कन है, जुविनाइल, चूज़ बेरी बच्चा इसको शिकारी लोकल ज़बान में जो है वो बोलते हैं। तो मैं ज़रा ये चार ज़रा उठा के थोड़ी सी बाहर कर लूँ इसकी। चल, अच्छा, तो इसको चूज़ बेरी बच्चा बोलते हैं। और इसका जो है, अगर मैं आपको ट्रेनिंग की इसकी बात करूं, तो जैसे हॉक फैमिली जितनी भी है उसको कॉलिंग पे लगाया जाता है और नेक स्लैश डाली जाती है और थ्रो किया जाता है हंट के पीछे। लेकिन ये जो है इसको थ्रो नहीं करते, इसको हाथ से वैसे उठाते हैं, ना ही नेक स्लैश डालते हैं, और इसको कॉलिंग पे नहीं लगाते, इसको लूअर पे लगाते हैं। अच्छा, अब कई लोगों का ये सवाल होता है, बहुत ज़्यादा ये सवाल लोग पूछते हैं कि कौन सा बर्ड ठीक है, फैल्कन बेस्ट है, ईगल बेस्ट है या हॉक बेस्ट है। तो देखें, अगर मैं बात करूं सबसे पहले ईगल की, तो ईगल की कोई पाकिस्तान में हिस्ट्री नहीं है, ईगल के साथ किसी ने भी पाकिस्तान में अभी तक शिकार नहीं खेला, ठीक है। और ईगल में अगर बात की जाए शिकार के लिए, अगर आप रखना भी चाहें तो वो दो ही हैं मेरे ख्याल से, एक बोनेली और एक गोल्डन, जो मे भी शिकार करेंगे। लेकिन मैंने एक दो दफ़ा रखा है, उन पे माइंड बनाया है कि मेहनत करके शिकार पे लगाना, लेकिन मेहनत करने का दिल नहीं करता। कॉलिंग पे उन्हें देखें, इतने खूबसूरत नहीं लगते, कोई तेज़ी नहीं होती उनमें। अच्छा, रह बात फैल्कन की और हॉक की, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट है हंटिंग के लिए, तो ये दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। डिपेंड करता है एरिया पे, आपका एरिया कौन सा है। अगर आप किसी मैदानी इलाके में रहते हैं, डेजर्ट टाइप एरिया है, तो वहाँ पर आपके लिए फैल्कन बेस्ट है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज बर्ड है। लेकिन अगर आप किसी जैसे पंजाब वाली साइड के देहाती एरिया, ये जंगली एरिया हैं जहाँ पर ये झाड़ियाँ और फसलें और दरख्त वगैरह होते हैं, वहाँ के लिए फैल्कन बेकार है, वहाँ पर हॉक बेस्ट है, ठीक है। तो दोनों ही परिंदे बेस्ट हैं अपनी अपनी जगह। ये अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कौन सा बेस्ट है हंटिंग के लिए, तो ये डिपेंड करता है एरिया पे। अच्छा, अगर बात की जाए इस परिंदे की कीमत की, अगर मैं बात करूँ,
तो ये इस वक्त मेल पेरिग्राइन है, ठीक है। और अगर ये सीज़न के शुरू में पकड़ा जाता तो ये 1.5-2 लाख का परिंदा था, ठीक है। लेकिन क्योंकि अब सीज़न का बिल्कुल एंड है और इनकी माइग्रेटरी बर्ड हैं और इनकी जो है वापस माइग्रेशन स्टार्ट हो रही है और ये गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो अब ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम ये है 25-30 हज़ार का ये परिंदा है। लेकिन डिपेंड करता है जिसके पास है। डीलर्स शिकारी ज़रा कम डिमांड करते हैं, डीलर हज़रात ज़्यादा करते हैं। डेफिनेटली जो डीलर के पास आएगा वो अपना कमीशन रख के डिमांड करेगा, तो डिमांड करने को कोई कितनी भी कर सकता है, लेकिन इनके ये कीमत यही होती है इनकी। और अगर यही परिंदा फीमेल होती और ये अभी इसका 12x12 साइज़ है, ठीक है, और यही अगर इसका साइज़ 15x15 होता या 15.5 होता और ये फीमेल होती बिल्कुल यही चूज़ जुवेनाइल इसी कलर में सेम, और तो अगर सीज़न के शुरू में पकड़ी जाती तो इसका रेट जो आप कह लेंगे 35-40 लाख तक होना था। और अब अगर ये अभी भी जैसे पकड़ा गया, अगर यही फीमेल होती तो अभी भी इसका रेट जो है 4-5 लाख 6 लाख तक होना था। बाकी इनकी अगर ट्रेनिंग की बात की जाए तो सबसे पहले इन्हें लूअर पे लगाते हैं, फिर बावल देते हैं। इन्हें हॉक्स की तरह ट्रेन नहीं किया जाता कि साथ साथ बावल देते जाएं और रोज़ जो है इनकी ट्रेनिंग की जाए, मतलब रोज़ ही बावल दी जाए और रोज़ कॉलिंग पे ट्रेन किया जाए। इन्हें पहले लूअर पे लगा लिया जाता है, सट्टों पे लगाया जाता है, इनका स्टेमिना बिल्ड किया जाता है। जब ये 50-60 सट्टे निकालने लग जाएँ फिर 1-2 इन्हें बावलें दे के डायरेक्ट शिकार पे छोड़ दिया जाता है। बाकी अगर आप परिंदे को देखें तो ये माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत परिंदा है। विड्थ वाइज बहुत चौड़ा है, सीने का चौड़ा है, रंग इसका बहुत खूबसूरत है। हर किस्म की खूबी है परिंदे में ओवरऑल, बहुत बहुत ही हाई लेवल नेक्स्ट लेवल का ये परिंदा आप कह लेंगे। मतलब चूज़ बेरी बच्चों में काफ़ी खूबसूरत और बड़े साइज़ का बेरी बच्चा है। अगर इसकी अपनी स्पीशी में इसे कंपेयर किया जाए तो बहुत अच्छा परिंदा है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाजमी लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके जो है मैं हाज़िर होता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।